हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसका पहला भाग जो था आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन के बारे में, यह कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट जो था इसका जीन चिकित्सा के बारे में अभी आप पढ़ लिए। आइए देखते हैं तीसरे पार्ट के बारे में, आणविक निदान के बारे में। यह आणविक निदान क्या है, इसको समझें ध्यान से। आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए, ठीक है, रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, कोई भी रोग है उसका प्रभावी उपचार हो सके, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो, इसके लिए उसकी प्रारंभिक पहचान जरूरी है। वह रोग स्टार्ट हुआ है उसी समय पहचान जरूरी है, और उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। उपचार की परंपरागत विधियां, जो उपचार की परंपरागत विधियां हैं, जैसे कि सीरम की जांच, मूत्र विश्लेषण, ब्लड जांच का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो भी उपचार की परंपरागत विधियां हैं उनके द्वारा रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। इनिशियल स्टेज में रोग का पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर रोग का प्रारंभिक अवस्था में कैसे पता लगाया जा सकता है? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, पीसीआर, और एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन जिसे एलाइजा कहते हैं। ठीक है, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन अर्थात एलाइजा कुछ ऐसी तकनीक हैं जिनके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो रोग की प्रारंभिक पहचान अर्थात अभी रोग स्टार्ट हुआ है शरीर में, अभी उसका हमें प्रभाव नहीं पता चल रहा है, हमारे शरीर पर वह ज़्यादा प्रभावित नहीं है, उसी समय जो है इनिशियल स्टेज में रोग की पहचान हो सकती है। तो उसके लिए दो तरीका है, वह है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, और एलाइजा के द्वारा अर्थात एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन के द्वारा हम रोग के प्रारंभिक स्टेज में ही हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पुरानी विधि हैं वह रोग होने के बाद पता चलता है, जैसे सीरम, मूत्र विश्लेषण, ब्लड टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए, रोग के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान अर्थात इनिशियल स्टेज में पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। लेकिन उपचार के पारंपरिक विधियों अर्थात सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि के द्वारा प्रयोग करते हुए उस रोग का प्रारंभ में इनिशियल स्टेज में पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर व एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन एलाइजा कुछ ऐसी तकनीक है जिनके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। रोग का इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सकता है। रोगजनक अर्थात जीवाणु, विषाणु आदि जो रोग पैदा करते हैं, रोगजनक की उपस्थिति में, ठीक है, रोगजनक की उपस्थिति का सामान्यतया तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो जो भी रोगजनक हैं, चाहे वो जीवाणु के द्वारा हो, विषाणु के द्वारा हो, या फिर इसके अलावा कुछ और भी हो, उनके कारण उनकी उपस्थिति का पता हमें तब चलेगा जब उनके द्वारा रोग के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, रोगजनक की उपस्थिति की सामान्यतया तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या
शरीर में पहले से काफ़ी अधिक हो चुकी होती है। ठीक है, तो जब हमें रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, उस समय हमारे शरीर में रोग जनक की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, संख्या इनकी बहुत अधिक हो चुकी होती है। जब बहुत कम संख्या में, ठीक है, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हो तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, जब अधिक संख्या में अगर होंगे तो उनके द्वारा जो साइड इफ़ेक्ट होगा, उनके द्वारा हमें साइड इफ़ेक्ट के कारण रोगों का पता चलेगा। लेकिन जब वह कम संख्या में होंगे रोगजनक, तब कैसे पता लगाएंगे? तो इसके पता लगाने के लिए हमें पीसीआर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन द्वारा उनको पता लगा सकते हैं। ठीक है, पीसीआर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बनाया है, पिछले चैप्टर में आप देख सकते हैं। ठीक है, संदेहात्मक एड्स रोगियों में, ठीक है, जिन पर संदेह है कि इनकी कोई एड्स हो सकता है, संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यतया उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो जो संदेहात्मक एड्स रोगी हैं उनमें एचआईवी वायरस की पहचान के लिए पीसीआर टेस्टिंग कराई जा रही है। पीसीआर आजकल सामान्यतः उपयोग में लाया जा रहा है। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में, संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन, कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन को पता लगाने में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पीसीआर है उसका यूज जो है संदेहात्मक एड्स रोगियों, संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन को पता लगाने में भी किया जा रहा है। ठीक है, यह एक उपयोगी तकनीक है। यह कैसा तकनीक है? एक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरे अनुवांशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। पीसीआर टेस्टिंग, एलाइजा टेस्टिंग, यह सब उपयोगी टेक्निक्स हैं जो पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी पर वर्क करती हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी दूसरी अनुवांशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से, ठीक है, डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु, ठीक है, एक विकिरण सक्रिय अणु अर्थात रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल संपरिच्छित अर्थात प्रोब से, ठीक है, संपरिच्छित से कौन जुड़ेगा? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जुड़ेगा, जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में, जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, जिसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं, जिसे बाद में किससे पहचानते हैं? स्व-विकिरणी चित्रण के द्वारा पहचान लेते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान लेते हैं। ठीक है, डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से, डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोब संपरिच्छित अर्थात प्रोब जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में, कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिडाइज होते हैं, संकरित होते हैं, जिसे बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान लेते हैं, स्व-विकिरण चित्रण द्वारा पहचान लेते हैं। ठीक है, क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं, क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं,
छाया चित्र पटल पर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जो क्लोन हैं जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं वे फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोब अर्थात समपरिचित्र व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। ठीक है, जो प्रोब है और उत्परिवर्तित जीन है वह आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं, न कि फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से, सिंगल स्टैंड से एक विकिरण सक्रिय अणु रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं। ठीक है, जिसे बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोब व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। ठीक है, एलाइजा देखते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन अर्थात एलाइजा टेस्ट। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो एलाइजा है वह प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के आधार पर वर्क करता है। एलाइजा एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन यह प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों अर्थात एंटीजेंस की उपस्थिति या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। ठीक है, जो रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी बन रहे हैं, एंटीबॉडी बन रहे हैं, उसके आधार पर रोग का पता लगाते हैं। किसमें? एलाइजा में। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक मापन अर्थात एलाइजा टेस्ट में प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों अर्थात प्रोटीनजन, ग्लाइकोप्रोटीन्स आदि की उपस्थिति से या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो यह था आपका पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में के हेल्प से कैसे आणविक निदान किया जाता है। रोगों का पता जो है पहले लगा लिया जाता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जो है रोगों का पता कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए आपने देखा पीसीआर और एलाइजा टेस्ट कराते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित है। थैंक यू।